हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डीएमएलटी बैंक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी आई हैं उसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी है और मैं आप लोगों के लिए क्लासेस किस किस टाइम पे कौन कौन सी क्लासेस लाऊंगा, ठीक है, किस तरह टेस्ट होगा, ठीक है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, और भी चीज़ें जो बताई जाएंगी उन पर ध्यान देना है। देखिए, ये वैकेंसी जीएनएम है, एएनएम और एलटी और फार्मासिस्ट, ठीक है, 4 लोग की वैकेंसी है, 17,000 प्लस वैकेंसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको क्लासेस कैसे मिलेंगी। देखिए, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, ठीक है, एनाटॉमी है फिजियोलॉजी, ठीक है, ये क्लासेस सबको करनी है। एलटी वाले में मेंशन नहीं है बट उनको भी ये क्लास करनी है। ये क्लास कॉमन रहेगी। जीएनएम एएनएम जो भी है लैब टेक्नीशियन सबके लिए क्लास कॉमन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ईजिली आपको 2-4 मिलेंगे। और जो जीएनएम वाले बच्चे हैं मैं उनको बता दूँ कि न्यूट्रिशन की ऑलरेडी मैंने क्लास बना रखी हैं, 4 क्लासेस अपलोड है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगा। उन्हें तैयार करना है। जीएनएम वालों के लिए पूरा न्यूट्रिशन एक चैप्टर पढ़ना है, वहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे उस 4 क्लास से, ठीक है। मैं आपको सुबह 6 बजे एक क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की रहेगी, ठीक है, ये आपकी 6 बजे क्लास चलेगी। इसके बाद 2 या 3 बजे के आसपास मैं एक और क्लास लेके आऊँगा जो आपकी सेक्शन 2 की क्लास रहेगी, जिसमें अभी मैंने रीजनिंग स्टार्ट की है। फर्स्ट टॉपिक मैंने क्लॉक स्टार्ट किया है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को जाके देख लें, ठीक है। पहले हम रीजनिंग कवर करेंगे, फिर मैथ्स कवर करेंगे, फिर कंप्यूटर, और जीएस की बात करें, जीके की बात करें तो वो आपका हम देखिए क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा जिस दिन चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, उस दिन मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूँगा जिस पे आपको करंट अफेयर, हैंड रिटन नोट्स, जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सारा कुछ आपको वहाँ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, ये 500 सब्सक्राइबर करने हैं, ठीक है। जिस दिन हो गए उसी दिन ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो भी मैं पढ़ाऊँगा। इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन रहा करेगी वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। करंट अफेयर रहेगा वो पूरा मैं यहाँ कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो ये जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारी एक क्लास हो गई। अभी हम इस 1 वीक मैं सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लास लूँगा, ठीक है, और ये सेक्शन 2 की क्लास ले रहे हैं। हो सका 1-2 दिन में अभी जो क्लास टेस्ट होगा, जो मैं पूरे दिन पढ़ाऊँगा, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, ठीक है, उसका टेस्ट आपको शाम को रहेगा 9 बजे, ठीक है, 9 बजे रात को ये आपका यहाँ पीएम रहेगा, ठीक है, 9 बजे ये आपका टेस्ट रहेगा जो मैं पूरा सुबह से शाम तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। लाइव टेस्ट होगा ये, ठीक है। तो मैक्सिमम ये लाइव तभी हो सकता है जब आप मैक्सिमम में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लाइव आएंगे तो लाइव चलेगा, अदरवाइज आपको ये फिर वीडियो के फॉर्म में मिलेगा। ये बात हो गई हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी और हमको तैयारी कैसे करनी है, हम ये बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 2 नोटबुक ले लेनी है, ठीक है, आपको 2 नोटबुक लेनी है। जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नोट्स इसलिए बनाना ज़रूरी है, कुछ लोग आपको सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। आप कितने क्वेश्चन ऐसे रट लेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे बेस क्वेश्चन आएंगे वो इजीली आपसे हो जाएंगे। बट अगर आप एक एक क्वेश्चन का आंसर रट के जाएंगे ना तो ऑप्शन तो चेंज हो सकते हैं ना। आपने रटा कि मान लो 4 चीज़ें दी गई हैं, ये चीज़ नहीं होती है तो उसके प्लेस पे कुछ और दिया होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं करना है। मैं जो प्रॉपर पढ़ाऊँगा फिर उसका शाम को टेस्ट होगा, उस पर बेस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्रिएट करूँगा, ठीक है। आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे से अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, सीधे के सीधे वो आपको एग्जाम में मिलेंगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 2 नोटबुक लेनी है। एक में आपको सेक्शन 1 का वर्क करना है, एक में आपको सेक्शन 2 का वर्क करना है। सेकेंड थिंग मैं बता दूँ, सेक्शन 2 के लिए ये भी क्लास सबके लिए कॉमन है, तो ये अलग से नहीं मिलेंगी कि जीएनएम के लिए अलग से आ रही है, एलटी वालों के लिए अलग से आ रही है, ये कॉमन रहेगी, सबको यहाँ एक ही क्लास रहेगी, ठीक है। सबका सिलेबस लगभग एक ही है। और ये बात करें, देखो हम
बेसिकली सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, बायोलॉजी से, सबने बायोलॉजी ले रखी होती है इंटर में, मैथ लगभग लोग छोड़ देते हैं, तो मैथ की प्रैक्टिस होती नहीं है, क्योंकि 4 साल उन्होंने जीएनएम किया, एलटी 2 साल का किया, तो 4-5 साल का गैप हो जाता, तो मैथ का कनेक्शन नहीं रह जाता है। तो मैथ में, रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। अगर कहीं पास आपको थोड़ी सी भी, अगर किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उसको कमेंट करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में 100% उसका आंसर मिलेगा, कमेंट में दे सकता हूँ, मैं कमेंट में करूँगा अगर समझाने वाली बात। बाकी आपको मैथ रीजनिंग में ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपको समझ में ना आए। अगर नहीं आता तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको 100% वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली बात ये है कि आपको हो सकता है इसलिए ना समझ में आए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका होता है कि हम लोग का वो प्रैक्टिस छूट चुकी होती है, ठीक है। हो सकता है हमें एक सवाल सॉल्व करने में टाइम लगेगा, कोई घबराने की बात नहीं। अगर आप टाइम लग भी रहा है तो आपको मैक्सिमम 2 आवर्स मिलते हैं वहाँ एग्जाम में, तो आपको मैथ रीजनिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, आप आसानी से वहाँ टाइम दे सकते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 2-3 मिनट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारी पूरी रही कि कैसे क्लास करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं। नोट्स में हमेशा जो लिखवाऊंगा उसको लिख लेना है, ठीक है। नोट्स बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं हम रेगुलर क्लास कर लेंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे और एग्ज़ाम में हम बैठ जाएंगे जाके, तो ये हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, बट फिर वही बात होती है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो सिटी डाली है वो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि 10 मार्क्स का एक गैप क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया होगा। जब आपके पास एक पास कंटेंट होगा तो आप रिवीजन कर सकते हैं इजीली, और जब एक बार रिवीजन 1-2 बार करके जाएंगे ना तो एग्जाम में अलग तरीके से करके आएंगे। तो और सेकंड, और एक बात याद रखनी है कि जो भी बच्चे हैं, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ का रोज़ पढ़ना है, रोज़ के रोज़ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये अगर आप किसी कारणवश आपकी क्लास छूट जाती है, आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब समय मिले आप उसको कर लीजिए, बट सेकंड डे के लिए मत टालिए। मैक्सिमम इसमें यही ट्राई करिए कि वो सेकंड डे नहीं जाना चाहिए, फर्स्ट डे में ही हो जाना चाहिए, ठीक है। रेगुलरिटी रखनी है, अनुशासन बना के रखना। और एक बात हमेशा ये बात ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये वैकेंसी हो सकता कि 2-4 साल वैकेंसी अब ना आए, ये लास्ट वैकेंसी हो, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन के बाद वैकेंसी ना आए, हो सकता है एक और वैकेंसी आ जाए। और एग्ज़ाम जो बता दें कब होगा, तो एग्ज़ाम मान के चलिए फरवरी लास्ट या मार्च में होगा, तो लगभग मैं फरवरी तक सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो कुछ रह जाएगा उसको भी कवर कर दूंगा जल्दी से जल्दी, फरवरी तक मैं सिलेबस कवर कर दूंगा, ठीक है। दिसंबर जनवरी में, फरवरी भर जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपका रिवीजन चलेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हंस के पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन इस बार पक्का है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक और काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लोगों से सब्सक्राइब करवाना है, और लोगों से बोलो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, लेट मत करें, जो जितना लेट करेगा उसका उतना ज़्यादा छूटेगा, और जो जिसका जितना छूटेगा उसके उतने मार्क्स कम होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।